सुबह की ये शांति इस गांव की सबसे खतरनाक सच्चाई छुपा रही थी, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी पहले नहीं हुआ। गांव के लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके बहुत करीब आ चुकी है। गांव के किनारे वो कब्रिस्तान जहां सालों से कोई नहीं गया, लेकिन आज वहां कुछ जाग चुका था। बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस जगह से दूर रहो, क्योंकि वहां जो है वो सिर्फ देखता नहीं, इंतजार करता है। लेकिन उस सुबह एक लड़का बिना जाने उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया और वहीं से सब कुछ बदलने लगा। उसे किसी ने धीरे से बुलाया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज उसके पास ही थी। अचानक जमीन कांपने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो और बाहर आने के लिए जोर लगा रहा हो। कब्र के अंदर से एक हाथ निकला, मिट्टी को चीरते हुए, जैसे कोई मौत से वापस लौट आया हो। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा टूटा हुआ, और वो सीधे उसी लड़के को देख रहा था जैसे उसे पहचानता हो। लेकिन अचानक वो गायब हो गया, और अब वो लड़का अकेला नहीं था, उसके पीछे कुछ खड़ा था। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, और उसकी सांसें अब उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थीं। वो भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे जम चुका था, और वो चीज अब उसके और करीब आ रही थी। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, इतनी ठंडी आवाज जैसे मौत खुद उससे कुछ कहना चाहती हो। उसने धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। वो चेहरा बिल्कुल उसके पीछे था, टूटा हुआ, सड़ा हुआ, और उसकी मुस्कान इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन उसका डर और बढ़ चुका था। वो तुरंत गांव की तरफ भागा, लेकिन उसे लग रहा था कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है हर कदम पर। गांव वैसा ही था, सब कुछ सामान्य, लेकिन उसके अंदर डर अब भी जिंदा था, और वो चीज शायद उसके साथ आ चुकी थी। उसने चारों तरफ देखा और उसे लगा वो परछाई अब सिर्फ उसके पीछे नहीं, पूरे गांव में फैल चुकी है। और तभी उसकी आंखों में कुछ बदलने लगा, जैसे वो अब अकेला नहीं, बल्कि कुछ उसके अंदर भी आ चुका था। वो वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई अब उसकी हर हरकत को फॉलो नहीं कर रही थी, जैसे वो खुद जिंदा हो। धीरे धीरे वो परछाई लंबी होने लगी और जमीन से निकलकर आसपास की दीवारों तक फैलने लगी। गांव के लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन वो चीज अब हर किसी के पास जाकर खुद को छुपा रही थी। अचानक एक औरत रुक गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए खाली हो गईं, जैसे कोई उसके अंदर झांक रहा हो। फिर वो सामान्य हो गई, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अजीब था, कुछ डरावना। लड़के ने चारों तरफ देखा। अब उसे हर इंसान थोड़ा अलग दिख रहा था, जैसे हर किसी के अंदर कुछ छुपा हो। आसमान भी बदलने लगा, दिन होते हुए भी अंधेरा सा लग रहा था, जैसे गांव पर कोई साया छा गया हो। कुछ लोग अचानक रुक जाते, कुछ पल के लिए, और उनकी परछाइयां आपस में मिलती हुई दिखाई देती थीं। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा, तो वो खुद नहीं था, बल्कि वही डरावना चेहरा उसे घूर रहा था। और तभी उसके होंठों पर एक मुस्कान आई जो उसकी नहीं थी। अब सवाल ये था, वो लड़का है या कुछ और? अब पूरे गांव में कुछ बदल चुका था। लोग चल तो रहे थे, लेकिन उनकी हर हरकत एक जैसी लग रही थी। अचानक सब एक साथ रुक गए और उनकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। वो दिशा सीधा उसी कब्रिस्तान की तरफ थी जहां से ये सब शुरू हुआ था, और अब सब वहीं खींचे जा रहे थे। एक एक करके गांव के लोग उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे, बिना
कुछ बोले बिना रुके, जैसे वो उनके बस में ही नहीं थे। सबसे आगे वो लड़का था और अब उसकी परछाई उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ चल रही थी। जैसे ही वो कब्रिस्तान के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से अंधेरा बाहर फैलने लगा। अंदर की हर कब्र कांप रही थी, जैसे वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चीजें जागने वाली थीं। गांव के लोग एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए और उनकी सारी परछाइयां मिलकर एक ही आकार लेने लगीं। वो एक विशाल साया बन गया जिसकी आंखें पूरे गांव को देख रही थीं, जैसे वो सबका मालिक हो। और वो लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे ये सब उसी ने शुरू किया हो, या शायद वो रहा ही नहीं। वो साया अब पूरी तरह जाग चुका था और उसकी ताकत पूरे गांव को अपने अंदर खींच रही थी। गांव के लोग जमीन से ऊपर उठने लगे, जैसे उनकी आत्मा उस साये के कब्जे में जा रही हो। और तभी वो साया धीरे धीरे उस लड़के के अंदर जाने लगा, जैसे वो उसका असली घर हो। तभी सच सामने आया। ये सब आज नहीं बल्कि सालों पहले शुरू हुआ था, जब वो पहली बार यहाँ आया था। उसी दिन उस भूत ने उसे चुना था और तब से वो धीरे धीरे उसी का हिस्सा बनता जा रहा था। आज वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो इंसान नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान का असली मालिक बन चुका था। एक एक करके गांव के लोग गिरने लगे और उनका शरीर बस खाली खोल बनकर रह गया। कुछ ही पलों में पूरा गांव शांत हो गया, लेकिन ये शांति मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी। और फिर उसने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया, जैसे वो अब किसी और का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला शिकार शायद अब इस गांव की तरफ आ रहा है।